ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन वर्क पावर एंड एनर्जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट W इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था दैट W इक्वल्स टू F डॉट S, वो तब यूज़ होता है व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। मतलब मैं बोल दूं कि फोर्स आपकी 5 न्यूटन है या 50.5 न्यूटन है, कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का के लिए किया था। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉलो होती थी, अदरवाइज वो फॉलो नहीं होती थी। उसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है ये तभी फॉलो होता है व्हेन योर फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स आपकी कांस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूं दैट योर फोर्स इज गिवन बाय 3x। ओके, नाउ you find the work done from taking a body from 1 to 3 यूनिट। इस तरीके का कोई क्वेश्चन दूँ, ठीक है, तो इसमें आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज योर फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन x मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट। तो 1 रखोगे तो फोर्स 3 आ जाएगा, 1.1 रखोगे तो 3 इंटू 1.1 आ जाएगा, मतलब वेरिएबल है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके वेरिएबल फोर्स पे तो काम नहीं करेगा। तो अगर वेरिएबल फोर्स आ जाए क्वेश्चन में तो उस केस में वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमको करना है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं FS ग्राफ ड्रॉ करूँ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो हमने क्या बोला था कि F डॉट एस इज वर्क डन। इसका मतलब बेसिकली जो एरिया है ऑफ FS ग्राफ, इट इज गिविंग यू वर्क। इज दिस क्लियर? सो एरिया ऑफ FS ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन, है ना। वर्क इज L इंटू बी, सो F इंटू एस विच इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब भी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमें क्या मिलता है? वर्क। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, इट इज़ अ कांस्टेंट फोर्स। देखो इधर फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, तब भी ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट पे ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट पे ये फोर्स है। मतलब बेसिकली इस केस में आपका जो फोर्स था इट वाज कांस्टेंट, एंड इसीलिए जो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आया वो डायरेक्टली F डॉट एस आ गया। ठीक है, तो अब when force is variable, for example F is 3x or F is 3x square plus 2x plus 3, मतलब basically your force is depending on something, then it is variable। ठीक है, तो सपोज इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है ना। अब इसके एरिया का फॉर्मूला तो हमें आता नहीं है, तो हम करते क्या हैं, हम इस पूरे एरिया को ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ले लिया आपने, ठीक है, लेट्स से कि ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds, ये कितना है? ds। ठीक है, तो हम एक इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए कैलकुलेट करते हैं कि वर्क डन कितना हुआ, तो उसको हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर के लिए तो f कांस्टेंट रहेगा ना, एक छोटे से स्ट्रिप के लिए। ठीक है, इट इज़ वेरिएबल बट बहुत छोटे के लिए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो उस केस में हम लिख सकते हैं f इंटू ds, दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस पूरे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हमने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में, क्योंकि रेक्टेंगल का हमें एरिया पता होता है, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो द स्मॉल वर्क इज गिवन बाय दैट पर्टिकुलर F जो सेक्शन में इनटू ds। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अगर मुझे टोटल वर्क डन पता करना है तो इसी तरीके से क्या हम सारे स्ट्रिप्स का समीशन कर देंगे, मतलब FDS1, FDS2, FDS3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं समीशन FDS। ओके, अब हमें पता है दैट द स्ट्रिप वी आर कैलकुलेटिंग, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हम बहुत ही छोटा लेके चल रहे हैं, मतलब ये जो ds हमने लिया था इट इज़ ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। इस केस में जो आपका समेशन होता है इट चेंजेस टू इंटीग्रेशन। ये मैंने बताया था, छोटे के लिए डिफ्रेंसिएशन में चेंज हो जाता है, समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो वर्क डन आपने लिखा था समेशन FDS, बिकॉज योर ds इज टेंडिंग टू 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन FDS। ठीक है, तो फॉर्मूला मिल गया इंटीग्रेशन FDS। इज दिस क्लियर? ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे आपकी फोर्स कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो। ठीक है, अगर कांस्टेंट होती है तो अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला होता है वो F डॉट एस इसी फॉर्मूले से बनता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल्स टू 3x इफ इट मूव्स द बॉडी फ्रॉम 1 यूनिट टू 3 यूनिट। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला फोर्स क्या है? 3x, तो यू नो दैट वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ FDX। FDS बोलो, FDX बोलो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, वो x पे डिपेंड कर रहा है तो dx। ओके,
सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 2. अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है. जब पुट करोगे तो आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है, विच विल गिव यू द आंसर टू बी 12 जूल. सो द वर्क डन इज 12 जूल. ओके, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ f इज 32x प्लस 3, फाइंड द वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम 1 मीटर टू 3 मीटर. सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली. So again integration f dx will give you the work done. तो इंटीग्रेट 32x प्लस 3. तो 32x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x है ना यहाँ पर, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 एंड 3 का हो जाएगा 3x. ठीक है, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 3. वैल्यूज पुट करोगे. ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करके देख लेना इसे. यू विल गेट आंसर टू बी 134 जूल. ओके, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे वो था f इज इक्वल टू 3x या f इज इक्वल टू सपोज 3y. मतलब वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन से डील कर रहा था, आपका फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा था. अब जो ये फोर्स है f इज x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y j कैप. इसका मतलब क्या है, जो आपका फोर्स है वो दो डायरेक्शंस में लग रहा है. वो जो उसका इम्पैक्ट है वो x डायरेक्शन में भी जा रहा है और y डायरेक्शन में भी जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने ये ब्लॉक रखा है, इस पर आप इस तरीके से फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, तो इसका कुछ फोर्स जब रिजॉल्व करोगे x में भी लग रहा होगा और y में भी लग रहा होगा ना. ठीक है, तो इस तरीके के फोर्स आपको वर्क डन निकालना है. तो देखो इधर f इज x स्क्वायर आई कैप प्लस y j कैप एंड इट इज डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम 1,2 टू 3,4. इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस में बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो 1 से 3 चली गई है x एक्सिस में, एंड y एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, 2 से 4. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब इसका एक पर्टिकुलर तरीका है करने का, वो इसी क्वेश्चन में अच्छे से समझना. ठीक है, हमें पता है दैट योर वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस. ठीक है, एफ डी एस. अब पिछले क्वेश्चंस में क्या था, जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था. तो अगर वो x में हो रहा था तो हम dx लिख देते थे, y में हो रहा है तो dy लिख देते हैं. अब अलग अलग डायरेक्शंस में हो रहा है तो इसे कैसे डील करेंगे. याद रखना हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट इज सम एक्स यूनिट्स, वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट इज सम वाई यूनिट्स एंड जेड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट इज सम जेड यूनिट्स. ये तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का. इज दिस क्लियर. ठीक है, अब इधर एक्सप्रेशन में देखोगे तो डी एस आ रहा है, एस नहीं डी एस. तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, डी इज डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx, y का डिफरेंशिएशन dy एंड z का डिफरेंशिएशन dz. और ये जो वेक्टर्स हैं आई कैप जे कैप के कैप वो एज इट इज. ठीक है, मैं डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस. ओके, अब क्लियर है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ डॉट डी एस. एफ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप एंड ये डिस्प्लेसमेंट डी एस क्या लिखोगे, ये चीज़ लिखोगे. ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप वाले साथ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जे जे एंड के. सो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2y इंटू डी वाई हो जाएगा और z का यहाँ पे कोई कॉम्पोनेंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये चीज़ मिल गई. अब देखो हम इसको आराम से अलग अलग करके लिख सकते हैं क्योंकि x वाला जो इधर फैक्टर है उसके साथ dx लगा हुआ है, y वाले के साथ dy लगा हुआ है. तो कैलकुलेशन में कोई, तो जब इसको सॉल्व करोगे अलग अलग लिख के इस तरीके से, तो अब लिमिट्स लगा दो. आपको पता है x में क्या हो रहा था, 1 से 3 जा रहा है, यही तो था 1,2 से 3,4 जा रहा था. मतलब x में 1 से 3 जा रहा है तो x की लिमिट्स 1 से 3 हो गई और y की लिमिट क्या हो गई, 2 से 4 हो गई. ठीक है, अब उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है. इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 44/3 जूल्स. ठीक है, अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन. इफ फोर्स इज गिवन बाय 4x आई कैप प्लस 9y j कैप, फाइंड द वर्क डन व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1,1 टू 4,4. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस. ठीक है, डी एस निकालने के लिए पहले आपको एस वेक्टर पता होना चाहिए, तभी तो उसका आप डिफ्रेंसिएशन डी एस निकालोगे. तो मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको आप कैसे लेते हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो डी एस क्या हो गया यहाँ से, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हो गया. इज दिस क्लियर. ठीक है,
तो एफ डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ये एफ लिखा आपने, ये डी एस लिखा, 4x इंटू डी एक्स हो जाएगा, 9y इंटू डी वाई हो जाएगा, एंड z का कोई कॉम्पोनेंट नहीं है, तो 0 हो गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे, अब इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन 4x डी एक्स, इंटीग्रेशन 9y डी वाई, ठीक है। अब तुम लिमिट लगा लो, लिमिट हमको पता है क्या था, 1,1 से 4,4 जा रहा है वो, तो x में क्या हो रहा है, 1 से 4 जा रहा है, सो 1 से 4, एंड y में भी क्या हो रहा है, 1 से 4 जा रहा है, ठीक है। इसको करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, ओके। ये एक तरीका था करने का, और ये बेस्ट तरीका था, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा और तरीके से समझना है तो देखो, मैंने आपको बताया था दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो जैसे वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि 3 + 4 हमेशा 7 ही हो, वहाँ पे ज़रूरी नहीं था, ठीक है। वहाँ पे 5 भी हो जाता है अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से हम चल रहे होते हैं, बट स्केलर्स में तो 3 + 4 हमेशा 7 ही होगा, इतना पता है। तो वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर वर्क डन हम एक्स एक्सिस में अलग निकाल लें, वाई एक्सिस में अलग और जेड एक्सिस में अलग निकाल लें, कर सकते हैं, और फिर साथ में ऐड करके लिख सकते हैं, वो टोटल वर्क डन होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोर्स है 9x आई कैप, 3y² j कैप, z³ k कैप, इट मूव्स फ्रॉम 010 to 232, इस तरीके से मूव कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस में अलग से निकालेंगे, वाई एक्सिस में अलग से, जेड में अलग से, एंड देन तीनों का समेशन कर देंगे। वाई? बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। प्रोसीजर वो उसी से आता है जैसे हमने पहले किया था, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो एक्स एक्सिस में क्या था, 9x आई कैप था फोर्स, तो 9x हो गया, एंड वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा था, 0 से लेकर 2, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट जब लिमिट्स लगाओगे तो क्या लिखोगे, 0 से 2। इसको सॉल्व करोगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन x²/2, ये आ गया, लिमिट्स लगाओगे 18 आंसर आएगा, ठीक है। अब जब y एक्सिस में चलोगे तो y एक्सिस का फोर्स वाज y², 3y², तो 3y² का इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट कहाँ से लगाओगे, जो y की लिमिट थी 1,3, 1 से 3 तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे, y³ आ जाएगा 1 से 3, जब सॉल्व करोगे 27 आ जाएगा, ठीक है। फिर z एक्सिस में करोगे, z एक्सिस के अलॉन्ग आपका फोर्स वाज z³, इधर dz, ठीक है। लिमिट 0 से 2, तो z⁴/4 इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 to 2, जब सॉल्व करोगे आंसर आएगा 4। तो x, y, z में आपने अलग अलग फोर्स निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तीनों का समेशन 18 + 26 + 4, ठीक है। अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तभी भी आपके पास यही आता, तो आप इसे नॉर्मल मेथड से भी करके देखना, ठीक है। सो दिस वाज प्रिटी इजी, ओके।